यथार्थ गीता तृतीय अध्याय 21वां श्लोक और उससे आगे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके किए कर्म जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचिन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुसरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर से वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने न तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कृम की स्थिति को पाया है, वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की है। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूं तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा हुआ, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना ही वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतित्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईशा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर नहीं होता, स्त्रियों के दूषित होने और वर्णशंकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्णशंकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया में बरतते हुए लोगों से क्रिया ना कराए तो वो सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनेगा। साधना क्रम में उस मूल की अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला जाता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन्म जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह करता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते हुए और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है।
अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवीय संपदा का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम ना पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे कराए। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह पुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे रहेंगे। आरंभ में पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं, हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्ववित परमत तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुणों और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होते। किंतु जिन गुणों ने गुणों को पार नहीं पाया, जो भी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न करने वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे। उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके उन्हें परम नैष्कर्म की प्राप्ति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है, जा रही है, देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरीशा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं, असफलता का संताप नहीं है, तो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त समेट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है।
तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह सजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतरदेश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है? इस पर कहते हैं, जो दोष दृष्टि वाले मोह निशा में अचेत लोग मेरी इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर, आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में, जैसा कि प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है। यह स्वयं सिद्ध है, जिसमें निराकरण का कोई कार्य नहीं है। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को अस्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं, आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों को पार पा जाना, सजातीय प्रवृत्तियों को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय कभी उसके अंतरण में विलय हो जाना है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्व स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहां तो साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वाले की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया जा कर रहे हैं, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका
दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याण कुछ ताड़ना दिया करे, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखे। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं, यहाँ तो सब जवाब दे देते हैं। 1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चवर झल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपये, पुत्री चाहिए तो 25 रुपये, किंतु उघर ही अंत न हो ही निभाऊं। 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तो युद्ध करने योग्य। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन, जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तो वेदों से ऊपर उठ ब्राह्मण बना, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा गया कि राग द्वेष के वश में न होने काट। स्वधर्म श्रेयस्कर इसका यह आशय नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उसकी वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पद को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है। साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मणों, न क्षत्रियो, न वैश्यो, न शूद्र, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यह श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग सह, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग, साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचने वाले विधि विशेष की आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो, उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वाले की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पर पुरुषः अनिच्छनापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए कि सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापम विद्यानमिह वैरिनम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है, इस विषय में तो उनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम, क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। हे कौन्ते, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध 2 शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वो केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है? इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर समूल नष्ट करने में ही सुविधा होगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम
इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इसके अंतराल में छुपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वो कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपके समर्थ बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। अर्जुन, इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को क्या जान करके, आत्मबल को समझ करके, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके, हे अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं, यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का 43वां श्लोक समाप्त हुआ, उसकी व्याख्या समाप्त हुई। निष्कर्ष स्वरूप आगे लिखते हैं परमहंस जी महाराज कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि